बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम, साबका एमडी कादियानी। मैंने अहमदियत क्यों छोड़ी, मुसलमान क्यों हुआ, मैं मुख्तसर जायज़ा आज आपको बताऊंगा। अहमदियत के हवाले से बहुत सारी बातें मेरे ज़हन में थी जो कि जब मैं अहमदी हुआ सन 3 में, क्योंकि अहमदियत से पहले मैं अहले हदीस था और उसके बाद सन 3 में मैं अहमदी हुआ। तो 3 से लेके 10 तक अहमदियत में भरपूर ज़िंदगी गुजारी। तो मुझे एक चीज़ ने बड़ा गौर करने पे मजबूर किया, जो कि वफ़ात मसीह का जो मसला था, और यही एक बात थी जिसकी वजह से मैं अहमदी हुआ था। मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि सवाए वफ़ात मसीह के कोई और ऐसा मौजू नहीं है जिसकी वजह से लोग अहमदी या कादियानी होते हों। तो मैं माजी को अपने बड़ा सोचने पे मजबूर हुआ कि जब मैं कादियानी हुआ क्यों हुआ, फिर कादियानी रह के मैंने क्या किया। तो मैं आपको बताता चलूं कि जब मैं कादियानी था तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो बंदा नया कादियानी होता है वो तबलीग करता है और उसको कहते हैं जी आप तबलीग करें, जब तक आप तबलीग नहीं करेंगे आपको नॉलेज नहीं बढ़ेगी, जब तक नॉलेज नहीं बढ़ेगा आप पक्के अहमदी नहीं हो जाएंगे। मैं उस पर एक बात बड़ी गौर से देखी कि हर अहमदी जो कि नया, जिसको नो मुबाइन कहा जाता है, वो वफ़ात मसीह पे ही ज़्यादा जोर होता था। चंद रहते जो रट लेनी और लोगों से बहस व मुबासा जारी रहना, और यही सिलसिला था। और इस सिलसिले में मैंने भी काफ़ी तक़दोद की। किसी आलम के साथ बैठा हूँ, वफ़ात मसीह पे बहस हो रही है, किसी आम आदमी के साथ बैठ रहा हूँ तो वफ़ात मसीह के हवाले से ही बात हो रही है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग मेरी वजह से कादियानी हुए, जिसमें सन 6 में 100 से ज़्यादा लोग मेरी वजह से कादियानी हुए। इसी इलाके में वहादत रोड पे मैं इस्लाह और इरशाद का मेरे पास शोबा था, नो मुबाइन का भी शोबा था। तो सन 6 में लाहौर जमात ने मुझे पहला इनाम दिया जो सबसे ज्यादा बैतें करवाने वाला। रवा जमात ने भी मुझे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बैतें करवाने वाला इनाम दिया। तो मुझे लोग पूछते थे कि यार आप अहमदी लोगों को कैसे कर लेते हैं, हम तो बड़ी कोशिश करते हैं, खाना खिलाते हैं, लोगों को बड़ा कोशिश की जाती है मगर लोग बड़ी मुश्किल से अहमदी होते हैं। मैंने उन्हें बताया था यार ये एक मसला है। वफात जब शुरू से जब मैं अहमदी हुआ हूँ तो ये वफात मसीह के मामले पे हर एक से बहस करता हूँ, तो इसी मसले की वजह से लोग अहमदी हो जाते हैं। अच्छा, इस चीज़ को मैंने बड़े गौर से जब देखा तो मुझे ये बात समझ आई कि जो हम वफात मसीह को ही एक मौजू को सामने रखते हैं, ये क्यों है, इसकी वजह क्या है। तो जब मैंने अपने माजी पे गौर किया सन 3 से पहले पे, तो मैंने गौर किया कि जैसे ही बात ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से मैं उलमा से करता था तो उलमा इस मामले में या तो कह देते थे कि आप अगर ईसा अलैहिस्सलाम को फाशरा समझते हैं आप काफिर हैं, मेरे से बात ही नहीं करते थे। अगर वो करता भी था तो कहता था तौबा करो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने बहुत सारे लोगों से मिला जिसमें अहले हदीस भी थे, देवबंद भी थे, अहले सुन्नत भी थे, उलमा भी थे और गैर उलमा भी थे, पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी, और ऐसे लोग भी जो बड़े समझ लें कि दीन के मुहिब भी थे, मतलब कि कम पढ़े लिखे लोग। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी असल में ये मसला ऐसा था कि बाद लोग तो खुल के बात कर लेते थे और बात सिरे से कहते थे कि यार इस मसले को नहीं छेड़ना, ये गुनाहगार इंसान को कर देता है। और जब मैंने ये इस मसले को ज्यादा लेके निकला, क्योंकि सब तरह के मैं कादियानी की तरफ जा रहा था, मेरा उनके पास उठना बैठना था, अभी मैं कादियानी नहीं हुआ था, तो मेरे ऊपर सदाएं शुरू हो गई कि ये काफिर हो चुका है, मरतद हो चुका है। तो उस पर कुफर के फतवे शुरू हो जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा। मैं समझता हूँ यही एक वजह है जिससे लोग कादियानी होते हैं। खैर शुरू में जब मैं कादियानी जब हुआ उससे पहले मेरा इस तरह का कोई ज़हन नहीं था कि वफ़ात मसीह है क्या। तो जब मैंने अहमदियत छोड़ी और इसकी बना भी यही बना, यानी आने का सबब भी यही बना और छोड़ने का सबब भी यही बना। छोड़ने का सबब इसलिए बना कि मैंने देखा कि यार इस एक मसले के अलावा बाकी बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। और कादियानी भी यही करते हैं, जब किसी बंदे को देखते हैं कि ये बंदा जो है पढ़ा लिखा है या मजहबी है तो उसको वफ़ात मसीह के मामले में ही। फिर मैंने मुजद्दद, इमाम महदी, मसीह मौद, ये तमाम मामलात को बड़े गौर से देखा। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जमात अहमदिया किसी एक मौजू पे भी टिक के नहीं बैठ रही। अगर मुजद्दद का हम लें तो उसकी तावीलें गढ़ी जाती हैं और आखिर पे आके मिर्जा को मुजद्दिद करार दे दिया जाता है। फिर इमाम महदी का ले लें, उस पे पहले तावीलें आती, फिर हदीसें आती हैं, बाद में मिर्जा को इमाम महदी कहा जाता है। और एक वक्त ये भी आता है कि मिर्जा अपने मुंह से कहता है कि महदी के बारे जितनी भी हदीसें हैं ये रद्दी की टोकरी के काबिल है। और फिर मसीह मौत की बात आ जाती है। मिर्जा साहब ने ईसा अलैहिस्सलाम को पहले ये कहा कि आसमान पे जिंदा है
हैं। फिर कुछ तहकीक शुरू कर दी और कुछ हदीसों का हवाला लिखा कि हाजा कब्र रसूल ईसा, यरूशलेम के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र की दरियाफत हदीस के हवाले से बयान करते रहे और लोगों को गालियां देते रहे कि ये कब्र ईसा है और आप इसका कैसे इनकार कर सकते हैं, ये हदीस रसूल है। फिर वहीं पे सब्र नहीं आया, मल्ला खान यार में भी कब्र दरियाफत कर दी और अब्दुल्ला कश्मीरी जिसने ये बात की थी वो बाद में बहाई हो गया। तो मैं ये सब चीजें सोचने पे मजबूर हो गया कि मिर्जा ने ना तो हदीस पे ठहरे कब्र रसूल ईसा यरूशलेम के अंदर जो ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र थी, फिर कश्मीर में आ गए, फिर मसीह हिंदुस्तान लिख दी, फतह इस्लाम लिख दी, बहुत सारी किताबें ईसा अलैहिस्सलाम की वफात पे लिख दी और साथ ही लोगों को कहा जी मुझे खुदा ताला ने बताया कि ईसा फौत हो चुके हैं, उसके माफक होके तू आया। अब मैंने बताया ना कि मैंने ईसा अलैहिस्सलाम की वफात की वजह से ही जमात अहमदिया को कबूल किया और इसी मौजू के वजह से ही मैंने जमात अहमदिया को खैर बात। इसी दौरान मुझे बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब को भी देखने का मौका मिला जिसमें बहायत भी है। उसमें एक किताब थी दीन बहाई और अहमदियत। जब मैंने उसका थोड़ा सा तकाबली जायजा लिया तो मुझे पता चला कि मिर्जा ने टोटली रॉन्ग, यानी कि जो दावा 1840-50 में अली मोहम्मद बाब ने और मिर्जा हुसैन अली ने किया है वही दावा 50-60 साल बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दावा कर रहे हैं और लोगों में ये मशहूर करते हैं जी मेरे से पहले कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने ये दावा किया। अब मैं मुख्तसर, क्योंकि आज ये जो इंटरव्यू है ये बिल्कुल मुख्तसर है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा जायजा लूंगा, कभी फिर तफसील से इस पे हम बहस करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि वफात मसीह को जब मैंने बड़ा गौर से देखा तो मुझे पता चला कि ये मिर्जा साहब ने, क्योंकि ये बेसिकली मनाजस टाइप आदमी थे, पहले हिंदुओं से फिर ईसाइयों से और फिर होते होते मुजद्दद पे आ गए, फिर इमाम मेहदी पे आ गए, मसीह मौद पे आ गए, फिर तशरीह नबी का दावा कर दिया कि मैं उम्मती नबी हूँ, मैंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में इस कदर तरक्की किया है, खुदा ताला ने मुझे उम्मते नबी बना दिया है जो कि मोहम्मद की उम्मत, और फिर साथ ये दावा किया कि मोहम्मद को छोड़ के कोई नबी नहीं आ सकता और मोहम्मद का उम्मती इस कदर तरक्की कर सकता है कि वो उम्मती नबी बन जाए। ये सारे दावे मिर्जा। अब हम थोड़ा सा इस पे नजरसानी थोड़ा सा करते हैं कि ये मिर्जा ने दावे क्यों किए, सब थोड़ा थोड़ा गौर करते हैं। वफात मसीह को लीजिए। अब इसमें पहला आप के सामने एक तहकीक आई कि हदीस में लिखा है कि हाज़रा कब्र ईसा रसूल, तो आपने उधर से लोगों को गालियां, बुरा भला, उलमा को खतूत लिखने शुरू कर दिए कि नबी पाक ने हदीस में ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र का हवाला दिया है और आप क्यों नहीं मानते। और इस दौर के उलमा के बारे में बड़ी बड़ी गंदी गलीज गालियां निकाली गई और जो कि जमात अहमदिया के बानी ने अपनी किताबों में तफसील लिखी है। इसकी तफसीलात आप मिर्जा गुलाम अहमद की किताबों में जगह जगह पढ़ सकते। फिर यहाँ पे नहीं अब्दुल्ला कश्मीरी ने जब यूज़ आसफ का नाम लिया कि मल्ला खान यार में कब्र है जिसको लोग ईसा नबी की कब्र भी कहते हैं यूज़ आसफ, तो आपने उस पर भी किताब मसीह हिंदुस्तान में लिख मारी, कहा कि देखो जी ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र यहाँ पे है और लोग यहाँ से मरमे ईसा भी हासिल करते हैं और उसकी नस्ल जो है ना ईसा के नबी की औलाद ईसा के नाम से भी मशहूर है। मतलब कि एक ऐसा आदमी जिसका पहले दावा था कि ईसा वफात नहीं पाया, आसमान पे जिंदा है, उसका बाद का दावा ये ईसा फौत हो गया है। लोगों को हदीस के हवाले से यरूशलेम की बात करना, फिर कश्मीर में लेके आना, तो उसके बाद जो है सिलसिला चलता है तो आप मुजद्दिद होने का दावा कर देते। जब हम उस पर गौर किया तो पता चला कि मुजद्दिद होने का इसलिए दावा किया है कि कहते थे कि मेरे से बड़ा मुनाजर कोई नहीं है इस दौर में। और उससे हवाला बाबा फरीद चाचरा वाले का देते हैं कि उनसे किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मिर्जा गुलाम अहमद इसलिए महदी या मुजद्दिद के यानी कि इस लफ्ज के मुस्तहिक हैं क्योंकि आलम इस्लामी से बड़ा कोई मुनाजर नहीं है और इस तरह का पहलवान नहीं है। हम जब बहुत से गौर किया तो पता चला कि मिर्जा सब अपनी तरफ से ही कुछ बातें मनगढ़ की जा रही हैं और मैं दावे से कहता हूँ कोई एक भी हदीस या कुरान की कोई एक भी आयत मिर्जा पे अप्लाई नहीं होती। मेरा दावा इसलिए है कि मैंने पिछले 20 साल से मैं इस पे तहकीक कर, कोई एक भी मतलब कि इमाम मेहदी का आना, मसीह मौद का आना, उम्मती नबी का होना, तो एक बार भी कुरान और हदीस से शाबत नहीं है कि मिर्जा साहब इसमें सच्चाई। इसलिए मैं आपको इस बारे में तफसील से थोड़ा सा बता दूं कि मेहदी मौद और मसीह मौद के वाले से आपने बैत फारम में लिखा हुआ है कि मैं वही मेहदी और वही मसीह हूँ जिसकी खबर आन सल्लम ने दी है। और मेहदी के बारे में कहते हैं कि जितनी भी हदीसें आती हैं रद्दी के टुकड़े, और मसीह मौद के बारे में बाकायदा तौर पर अपनी किताब में लिखते हैं हो सकता है कि जो जिस मसीह की खबर आन सल्लम ने दी है, जो निशानियों वाला मसीह है, मेरे बाद आए। मतलब कि पहले मेहदी को भी जुटला दिया, फिर मसीह को भी जुटला दिया और फिर आगे चलते जाइए। उनके बेटे ने गालबन 1924 में या उसके बाद भी उन्होंने दावा किया कि जो मेहदी के बारे में हदीसें आती हैं कि मेहदी नौजवान होगा, उस वाय मेरे के, क्योंकि मैं ही नौजवान हूँ, क्योंकि जब मेरे बाप ने दावा किया तो उनकी उम्र तो 40 से ऊपर थी और मैं 22-25 साल का हूँ, तो ये दावा जो मैं कर रहा हूँ ये हदीस मेरे पे अप्लाई होती है। मतलब कि मेहदी के बारे में जो हदीस है, बाप कहता है कि मेहदी के बारे जितनी भी हदीसें हैं रद्दी की टोकरे हैं और बेटा कहता है कि जो मेहदी के बारे में हदीसें आती हैं वो
आती हैं कि वो नौजवान होगा, तो ये मेरे अलावा किसी पे अप्लाई नहीं होता। अब इससे अंदाजा लगाएं कि सिर्फ मिर्जा साहब ही नहीं, उनके खलीफे ही नहीं, उनकी औलाद भी इस ज़हन में रही है एंड तक हो सकता है कि वो मेहदी मैं हूँ। आज भी कादियान में बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो मेहदी का, मसीह का दावा करने वाले हैं। तो इसकी वजह यही है कि जमात अहमदिया जो जितने भी लोग इस तरीक पे हैं जिसमें मिर्जा साहब थे, वो किसी एक जगह पे नहीं खड़े हुए हैं। इसकी मैं छोटी मिसाल देता हूँ कि मिर्जा साहब ने पहले दावा किया कि 1260 हिजरी जो है, कुछ हदीस के हवाले दिए, कुछ तारीखी हवाले दिए, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी या बुजुर्गान दीन से, कभी हजरत अली रजी अल्लाह ताला के भी हवाला दिया कि आपने एक लफ्ज कहा था, उसके मुताबिक जो इमाम मेहदी का ज़हूर है 1260 हिजरी में होगा। पहले लोगों के सामने ये चीज लेके आए और उसके बाद लोगों के सामने तवील करनी शुरू कर दी कि जो मसीह है वो मेहदी है वो 13वीं सदी के अखीर पे आएगा। और जब लोगों के ज़हनों में ये चीज रासिक हो गई, पहले 1260 हिजरी का जितनी भी बातें थी वो इस पे लेके आया कि 1260 हिजरी में इमाम मेहदी इस्लाम ज़हूर करेंगे। और जब लोगों के ज़हनों में ये चीजें थोड़ी सी बैठना शुरू हुई तो साथ ही कहा कि मेहदी 13वीं सदी के आखिर में आएंगे। फिर जब देखा थोड़े से लोगों ने ज़हन बना लिया तो कहा जी 13वीं में या 14वीं के शुरू में तो लाजमी इमाम मेहदी आ जाएंगे। और फिर अपना नाम जो पहले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पहले लिखते थे मिर्जा गुलाम अहमद अज कादियान, ये जितनी भी उनकी शुरू की किताबें हैं सब में मिर्जा गुलाम अहमद अज कादियान आता है। बाद में अपने गुलाम अहमद कादियानी लिखना शुरू कर दिया, मिर्जा को छोड़ दिया, अज कादियान भी लिखना छोड़ दिया, सिर्फ गुलाम अहमद कादियानी। तो किसी ने पूछा कि आपने ये क्या किया? आज भी जितनी भी बुरहान अहमदिया या मिर्जा की जितनी भी जिल्दें किताबों की छपी हैं उसमें आप देख लें गुलाम अहमद कादियानी लिखा होगा, हालांकि मिर्जा की शुरू की जितनी भी किताबें हैं उसमें मिर्जा गुलाम अहमद अज कादियान लिखा होगा। अब जितनी भी किताबें हैं मिर्जा साहब की उस पे बकायदा गुलाम अहमद कादियानी के लफ्ज कोई नहीं लिखा हुआ। उन्होंने कहा जी इसमें 14वीं सदी का तज़किरा मौजूद है गुलाम अहमद कादियानी को। मिर्जा का दावा था कि मेरे अलावा इस नाम का कोई मुस्तहिक नहीं है। हालांकि वालिदैन ने मिर्जा का नाम गुलाम अहमद रखा था। मिर्जा एक खानदानी लकब था, कादियान में रहने वाले थे और शुरू में मिर्जा गुलाम अहमद ही अपने आप को कहते रहे और आज कादियान कहते रहे और बाद में गुलाम अहमद कादियानी के नाम से अपने आप को मशहूर कर दिया। मेरा बताने का मकसद ये है कि कोई भी मौजू चाहे नाम का हो, चाहे मेहदी के ज़हूर का हो, चाहे मसीह के ज़हूर का हो या मेहदी के ज़हूर, मिर्जा साहब कहीं भी आराम से नहीं बैठे। यहाँ तक वफात मसीह पे भी आके आपको ले चलूं कि उनके एक शागिर्द या मुरीद कह लें, कहते मैं एक दिन मिर्जा साहब के साथ अमृतसर या बटाला में कहीं जा रहा था तो आप एक कब्र के पास दो जानू होके बैठ गए, तो कब्र वालों से बातें कर रहे हैं। तो मैंने बाद में पूछा कि मिर्जा साहब आप कब्र वाले से क्या कह रहे थे? कहते जी वो कब्र में जब मुझे पता चला कि मिर्जा गुलाम अहमद आया तो उन्होंने मुझसे बातें करनी शुरू कर दी। अगर तुम मेरे साथ ना होते तो वो कब्र से बाहर उठ के बैठ जाते और मेरे से बातें करते। अब जो एक शख्स है यानी मिर्जा गुलाम अहमद जो अपनी किताबों में बार बार इस बात को रिपीट करता है कि जो लोग चले जाते हैं वापस नहीं आते, वो कब्र से एक मुर्दे को जिंदा करके कह रहे कि मेरे सामने बैठ जाता तुम मेरे साथ ना हो। कहते कब्र में जिंदा से मेरे साथ बातें कर रहे थे और तुम्हारी वजह से कब्र से बाहर नहीं आए। अब इस तरह की जब आप तवीलें देखते हैं तो पता चलता है कि मिर्जा का जो वफात मसीह का दावा था वो भी बड़ा इनाम था, सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसी तरह जितनी भी बातें मसीह के हवाले से है या मेहदी के हवाले से है उनमें तवीलात गढ़ी जा रही है, मुसलसल गढ़ी जा रही है। उम्मती नबी के हवाले से भी तवीलात गढ़ी गई। तो मैंने वफात मसीह के ही मौजू को लिया। मैंने इस पे जब गौर किया तो मुझे पता चला कि ये भी एक तवीलात की ही जड़ है, क्योंकि मिर्जा का जो दावा है कि खुदा ताला ने मुझे बताया है कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं और तू उसके मौफक होके आया है। क्योंकि जो बंदा ये दावा करता है उसके कितने दावे हैं, मसीह आसमान पे जिंदा है, मसीह यरूशलेम में फौत हुआ है, मसीह कश्मीर में फौत हुआ है। अब वो कहने लग गया है कि खुदा ने मुझे बताया कि कुरान में 40 आयात है। अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि खुदा का जो नबी या पैगंबर होता है के लिए तो खुदा की उज्जत ही काफी है, उसको जरूरत ही नहीं है कि इधर जाने की उधर जाने की। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी एक बतौर मनाजर मशहूर हुए थे और लोगों को मनाजर में ही लोगों को इस तरफ माइल करते रहे। कोई भी बात पकड़ लेना, लोगों से पूछना, यहूदी कुतुब को देखना, बाइबल को देखना, पुरानी कुतुब से हवाले निकाल के, और हर आप उनके जितनी भी यानी कि सन 85 से लेके 1908 तक उनकी वफात तक आप उनकी जिंदगी को देखें को हर लम्हा बदलती। कभी आप देखेंगे कि उनके जितने भी लोगों ने उन पे हवालाजात लिखे हैं, सीरत मेहदी है, दूसरी किताबें हैं, वो देखते हैं कि आज मिर्जा साहब ने कुछ और मौकफ था, कल चेंज हुआ, परसों चेंज हुआ। जैसे कि तौन के बारे में उनका बड़ा दावा था कि खुदा ने मेरे हाथ में अजाब दे दिया है कि मेरे मुखालफिन तौन से मरेंगे, और ये इतना
बड़ा दावा है कि आपने उसके इश्तिहारात छुपाए कि इस यानी कि मेरे मुखालफिन जो है तो वह तौन से हलाक होंगे और फिर हैजे से हलाक होंगे। खुदा ताला ने मुझे हैजा जो और तौन है ये इस दौर की यानी कि खुदाई निशानियों में से है और ये मेरे हाथ में एक खुदा ने अजाब का कोड़ा दे दिया है और जो मेरे मुखालफिन पे बरसे। तो जैसे आपकी वफात हुई लाहौर में ब्रंथ रोड पे, तो उनके ससुर ने सीरत मेहंदी में लिखा है कि रात को मेरी बेटी आई और कहा हजूर को जो है ना, मिर्जा को वो हजूर कहते थे, हजूर जो है ना उनको लगता है मोशन बड़े आ रहे हैं और मुसलसल पैखाने की हालत में है, तो आप जाके देखिए। वो हकीम भी थे, आए देखा तो कहते कि मिर्जा गुलाम अहमद तो होश में थे, तो कहने लगे मीर साहब लगता है मुझे भी वो भाई हैजा हो गया जो दूसरों को। अब देखें जो शख्स दूसरों को ये कहता है कि हैजा एक मेरे हाथ में खुदाई कोड़ा है जो मेरे मुखालफिन पे बरसेगा, वो अपने बारे में कह रहा है कि मुझे वो भाई हैजा हो गया है। और मीर नवाब साहब कहते हैं कि उसके बाद मुसलसल मिर्जा साहब को पैखाने आते रहे और सुबह 10 बजे या 11 बजे सुबह उनकी डेथ हो गई। तो मुखालफिन ने इसमें यह कह दिया कि आप लैट्रिन में फौत हुए हैं, तो मुसलसल बिस्तर पे थे और बिस्तर पे ही पैखाने आ रहे थे। तो एक तरह तो उनका कहना ठीक था, मगर इससे एक नफी बड़ी पैदा हुई कि जो लोग भी कादियानियों के पास जाते वो कहते जी मिर्जा लैट्रिन में फौत हुआ है, तो वो कहते कि ये झूठ बोलते हैं, ये सब ऐसी बकवास है। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो थे वो उलमा के पास आते, असल में उनको हकीकत का नहीं पता था। अभी मेरे साथ बहुत सारे मुरब्बियान की बात भी हुई, मैंने कहा यार देखो एक बंदा मुसलसल वाशरूम नहीं जाता, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है और वहाँ पे भी खाना करता। उनकी बेगम के भी ये दावे हैं कि मैं करीब ही उनका इंतजाम करती थी और वो पखाना कर लेते थे और बाज दफा ऊपर भी हो जाता था। अब इसमें बाज लोगों ने लैट्रिन का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया और बाज लोगों ने ये कहा जी देखो जी ये तो उलमा झूठ बोलने पे बड़े बाहिर है। तो मैंने मुरब्बियान को कहा कि आप पखाने की जगह को किसको कहते हैं, लैट्रिन को समझते हैं या किसी और जगह? तो उन्होंने कहा जी लैट्रिन की जगह को मैं जहाँ भी कोई पखाना कर कहते जी वो भी लैट्रिन। मैंने कहा मिर्जा का ज्यादातर पखाना उनकी बिस्तर पे हुआ है, ये क्योंकि मुसलसल रात को मीर नवाब साहब के अल्फाज हैं आपके ससुर के जो कि पहले अहले थे, फिर मिर्जा के शदीद मुखालफ हुए, फिर बैत की, फिर वो अहमदी हो गए और एंड पे सीरत मेहंदी भी उन्होंने मिर्जा की हदायत पे लिखी। तो उसमें बकायदा कहते हैं कि मिर्जा साहब रात को जब वो हैजे की हालत में पखाने की मुझे मिले तो सुबह उसी हालत में बेहोशी की हालत में फौत। अब एक बंदा मुसलसल रात को हैजे की हालत में पखाने कर रहा है और फौत हो जाता है तो उसी बिस्तर पे। मैंने मुरब्बी साहब को कहा कि बताएं मुझे जहाँ पखाना होता है वो लैट्रिन की जगह होती है या नहीं होती? कहते ये होती है। मैं मिर्जा मुसलसल बिस्तर पे खाने कर रहा है, उनकी बेगम का भी यही दावा है, नवाब मीर का भी यही दावा है। तो आपको उसको कैसे ले जाते हैं? और आप जब लोग कोई आते हैं तो आप उनको कहते हैं जी देखो उलमा झूठ बोलते हैं, मिर्जा लैट्रिन में फौत हुआ, तो ये ऐसा तो कोई वाकया नहीं हुआ। तो मैंने कहा यार मुझे सिर्फ ये बताएं, एक तो ये हैजे की बात है जो कि मिर्जा साहब मुखालफिन पे कहते थे और ये मिर्जा खुद उस हैजे से फौत हो रहे हैं। वो खामोश हो गए, उन्होंने इस पे बात करने से इनकार कर दिया, कहते जी मैं इस पे भी मजीद बात नहीं कर सकता। अब मैंने देखा कि वो सीरत मेहंदी से वो लफ्ज भी निकाल दिए गए हैं हैजे वाले, जो अल्फाज हैं रात को मुझे मिला, मुझे हजूर ने कहा कि मीर साहब मुझे हैजा हो गया है, तो वो भी लफ्ज निकाल दिए गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने वो फातिमा मसीह को लिया तो इसी चीज को कंटिन्यू किया। तो जिस मौजू को भी मैंने बाद में देखा, अभी भी मैं परख रहा हूँ, हर चीज को परख रहा हूँ, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि हर मौजू में फातिमा मसीह की तरह ही दलाइल है, चाहे वो मुजद्दिद का ले ले, इमाम मेहंदी का ले ले, मसीह का ले ले, उम्मती नबी का ले ले। अब किसी भी कादियानी को जो आम कादियानी उसको पता नहीं उम्मती नबी होता क्या है और उस पर भी बेशुमार तवीलात की जा रही। तो मेरा आज का मुख्तसर जो इसमें इंटरव्यू का था वो यही था कि यही एक मौजू था जिसकी वजह से लोग कादियानी हो जाते हैं, वो लोगों को गुमराह करते हैं और मैं भी इसी तरह कादियानी हुआ। फिर इसी मौजू के जरिए दूसरे मौजू को जब देखा तो पता चला कि मिर्जा पे कोई एक हदीस या कुरान की आयत जो है ना वो अप्लाई नहीं होती। ये सब एक मनाज़ा टाइप डस्कोले थे जो मसलसल वो 25-30 साल लोगों को वर्गलाते रहे और बताते। मैं इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों से मिला फातिमा मसीह के हवाले से, जिसमें डॉक्टर आसिफ साहब से मुलाकात भी हुई। मुझे याद है कि डॉक्टर आसिफ साहब से जब इधर वाज़ कॉलोनी में मुलाकात एक दोस्त के घर में हुई तो मैं इनको जानता नहीं था। ये PCSR कॉलोनी में एक दोस्त ऑफिसर थे, उनके दोस्त से तो से ये वहाँ आए थे और उन्होंने मेरी मुलाकात कराई। असल में इनको नहीं पता था कि मैं जमात अहमदिया छोड़ चुका हूँ। डॉक्टर आसिफ साहब को इस बात का नहीं इल्म था, मगर वफात मसीह के मामले में मैं इसलिए बहस करता था क्योंकि यही एक मौजू था जो कि कादियान की तरफ लोगों को लेके जाता था और वापस भी लेके, यही एक मौजू था। आज भी मैं दोस्तों से यही बात करता। डॉक्टर आसिफ साहब ने उस वक्त मेरे साथ काफी बातें की इस मामले में, फिर मुगीरा साहब से और दूसरे दोस्त जितने भी हैं उलमा, यहाँ भी हरार में भी आए। एक तवील बहस है जो कि लंबी है और ये चलती रही। उसमें मुझे कुछ शिकवे भी थे, इनको भी थे, मगर ये था कि ये चीज को समझ गए थे कि मैं जमात अहमदिया छोड़ चुका हूँ और
मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इन्होंने बड़े प्यार और मोहब्बत से हमेशा यहाँ भी, रवा में भी, जनाब नगर में भी हम गए हैं तो बड़ी इज्जत और एहतराम दिया। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर आसिफ साहब की ये बड़ी कुर्बानी है कि लोगों को बजाय इसके, जो मैंने आपको थोड़ा सा तासर दिया ना कि जब मैं कादियानी हुआ उस वक्त जिस उलमा से भी ये बात करता था वफात मसीह के वाले से, तो वो लड़ झगड़ने पे बाजू को ऐसे कर देना, मगर डॉक्टर आसिफ साहब ने ऐसा नहीं। मेरी से शुरू में बड़ी बातें हुई इनसे, इन्होंने बड़े उलमा से मिलाया और तल्ख जुमले भी बाज लोगों से मेरे हुए, मगर मैंने देखा कि यहाँ अरार में भी डॉक्टर आसिफ साहब जो है वो बड़े तहम्मुल मिजाज थे। और मुझे समझ आई कि ये लोग ऐसे, क्योंकि अरार के बारे में जो बाहर नुक्ता नजर जाता है वो बड़ा नेगेटिव जाता है। जो भी कादियानी वो कहता है जी ये लड़ने वाले लोग, मगर मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि हरार ऐसा नहीं है। खास करके डॉक्टर आसिफ को जब मैंने देखा, और मुसलसल पिछले चंद सालों से मेरा उनसे रब्ता है तकरीबन 5-6 साल से, और मैंने इन्हें ऐसा नहीं पाया, बल्कि वो बड़े एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं, बड़े एक बुजुर्ग की हैसियत रखते हैं। चाहे वो नौजवान है मगर वो इस वक्त बड़े आलम की हैसियत रखते हैं। जो बंदा उनके पास बैठता है वो समझता है कि यार मैं किसी मुरब्बी या किसी आलिम के पास बैठा हूँ। यानी वो इस तरह की तंगी नहीं, जैसे कि मैं बताया ना कि शुरू में मैं कादियानी क्यों हुआ, कि ये एक मौजूद था जिसने मुझे तड़पा के रख दिया और मैं कादियानी हुआ। और इसी मौजू पे आसिफ साहब से मेरी बहसें हुई, इन्होंने फिर बड़े उलमा से मिलाया, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि यार हरार बड़ी अच्छा काम कर रही है और माशाल्लाह अल्लाह इनको खिदमत का मौका दे और मजीद दे। खुदा हाफिज।